अरब की तपती रेत और सादगी भरे दौर में मदीना की सरजमीन पर एक शरीफ और इज्जतदार शख्स रहते थे जिनका नाम वहाब था। वहाब का ताल्लुक कुरैश के एक पुराने खानदान से था। हालांकि उनका बसेरा मदीना में था, मगर उनकी नस्लें मक्का से जुड़ी हुई थीं। वक्त की सख्तियों और बीलों के झगड़ों ने उनके बुजुर्गों को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वहाब नेकदिल, सच्चे और दूरंदेश इंसान थे। एक रात जब उनकी बीवी उम्मीद से थीं, वहाब ने एक अजीब मगर दिल को सुकून देने वाला ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उनके सामने खड़े हैं। उनकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। वह कह रहे थे, ए वहाब, तुम बड़े खुशनसीब हो। तुम्हारी औलाद के जरिए अल्लाह एक ऐसी पाक हस्ती को दुनिया में भेजेगा जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनेगी। तुम्हारी नस्ल उस नूर की अमानत उठाएगी। जब बेटी पैदा हो तो उसका नाम आमीना रखना। वहाब की आंख खुली तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह कोई आम सपना नहीं था। उसमें एक अजीब यकीन छुपा था। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह की मर्जी से उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। बच्ची का चेहरा अजीब सुकून बिखेर रहा था, जैसे नूर की हल्की सी झलक हो। वहाब ने बिना किसी झिझक के उसका नाम आमीना रख दिया। उस दौर में यह नाम न मक्का में सुना गया था और न ही मदीना में। पूरा अरब इस नाम से अनजान था। लेकिन वहाब जानते थे, यह नाम मामूली नहीं है। आमीना बचपन से ही अलग मिजाज की थीं। कम बोलना, मीठी जुबान और दिल में अजीब सी सच्चाई। जो भी उन्हें देखता अनजाने में ही मोहब्बत करने लगता, जैसे उनके किरदार में खुदा ने सुकून घोल दिया हो। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और आने वाले दिनों में इस बच्ची की जिंदगी ऐसे वाक़ियात से भरने वाली थी जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनने वाले थे। आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे जैसे बड़ी होने लगीं, उनके किरदार की मिठास और सच्चाई और ज्यादा निखरने लगी। वह बहुत कम उम्र से ही गहरी सोच रखने लगी थीं। खेलकूद में भी उनका दिल नहीं लगता था, बल्कि वह खामोशी से बैठकर चीजों को गौर से देखती रहतीं। गांव की औरतें अक्सर कहतीं, इस बच्ची में कुछ अलग बात है। जब आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र लगभग 6 या 7 साल की हुई, एक दिन वह अपनी एक सहेली के घर जा रही थीं। रास्ता सुनसान था, धूप हल्की हल्की थी। अचानक उनकी नजर जमीन पर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह एक सोने का सिक्का था। आमीना ने सिक्का उठा लिया, लेकिन तुरंत उनके दिल में बेचैनी पैदा हो गई। उन्होंने खुद से कहा, अगर यह किसी का खोया हुआ है तो उसे कितनी परेशानी हो रही होगी। वह सिक्का लेकर वह सहेली के घर पहुंची और सारा किस्सा सुनाया। सहेली ने हंसते हुए कहा, इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? इससे हम खिलौने ले लेंगे। यह सुनकर आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने नरमी से जवाब दिया, नहीं, यह मेरा नहीं है। मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना है। सहेली को अलविदा कहकर आमीना वापस उसी रास्ते पर आ गईं। जहां सिक्का मिला था, वहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगीं। कुछ देर बाद एक परेशान सा शख्स इधर उधर देखता हुआ आया। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। आमीना ने हिम्मत करके पूछा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, मेरा सोने का सिक्का खो गया है। वही मेरे घर का सहारा था। आमीना ने बिना देर किए सिक्का आगे बढ़ाया और कहा, क्या यह आपका है? सिक्का देखते ही उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआओं के साथ सिक्का लिया और बार बार आमीना के लिए दुआ करता रहा। उस दिन मासूम उम्र में ही
आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने साबित कर दिया कि अमानतदारी सिर्फ उम्र की मोहताज नहीं होती, और यही सिफत आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की गवाही देने वाली थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब बचपन की दहलीज पार कर रही थीं। उनके चेहरे पर सुकून था और दिल में अजीब सी गंभीरता। लोग अक्सर कहते कि यह लड़की कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गई है। एक दिन की बात है, आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकली। रास्ता वीरान था, न दूर कोई इंसान न कोई आवाज। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत नजदीक से उन्हें पुकार रहा हो। आवाज बड़ी नर्म और सुकून देने वाली थी। ए अब्दुल्लाह की बीवी आमीना, तुम्हें मुबारक हो। आमीना ठिठक गईं। उन्होंने इधर उधर देखा मगर वहां कोई नहीं था। दिल जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर घर लौट आईं, लेकिन यह वाकया यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जब भी वह किसी सुनसान जगह से गुजरती, वही आवाज दोबारा सुनाई देती। कभी कहा जाता, ए रसूल की वालिदा आमीना, तुम पर सलाम हो। ये अल्फाज उनके दिल में अजीब सा असर छोड़ जाते। न डर लगता था न बेचैनी, बल्कि एक सुकून उतर आता था। फिर भी वह समझ नहीं पाती थी कि यह सब क्या है। एक शाम उन्होंने हिम्मत करके अपने वालिद वहाब से यह बात साझा की। वालिद ने ध्यान से पूरी बात सुनी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोले, बेटी, अल्लाह जिस पर खास करम करता है उसकी जिंदगी में ऐसी बातें आम नहीं होती। डरने की कोई जरूरत नहीं। वालिद की बातों से आमीना को तसल्ली मिली। उन्होंने इसे अल्लाह पर छोड़ दिया। इसी दौरान आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सादगी और हया पूरे इलाके में मशहूर होने लगी। कई खानदानों से रिश्तों के पैगाम आने लगे, मगर वहाब का दिल किसी पर भी नहीं टिकता था। उनके दिल में कहीं न कहीं यह यकीन बैठ चुका था कि आमीना के लिए रिश्ता भी आम नहीं होगा। जैसे उनकी किस्मत किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो, और वह फैसला बहुत जल्द मक्का की सरजमीन पर लिखा जाने वाला था। एक साल ऐसा भी आया जब वहाब ने हज की नियत की। मदीना से मक्का का सफर उस दौर में आसान नहीं था, मगर दिल में इबादत का जज्बा हो तो रास्ते भी आसान लगते हैं। वहाब मक्का पहुंचे तो सबसे पहले अपने पुराने दोस्त अब्दुल मुत्तलिब से मिलने गए, जिनकी इज्जत पूरे कुरैश में थी। सालों बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई। पुरानी यादें ताज़ा हुईं, लंबी बातें चलीं। उसी बातचीत के दौरान वहाब ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी बेटी आमीना के लिए कई रिश्ते आए, मगर दिल किसी पर राजी नहीं होता। अब्दुल मुत्तलिब कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें एतराज न हो तो अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्लाह से कर दो। यह बात सुनते ही वहाब का दिल गवाही देने लगा। उन्हें अपनी बेटी की कही हुई बात याद आ गई, वह आवाजें, वह इशारे। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, यही रिश्ता मुकद्दर में लिखा है। वहाब ने पेशकश कबूल कर ली। दोनों खानदानों में खुशी की लहर दौड़ गई। निकाह की तारीख तय हो गई। उधर अब्दुल्लाह पूरे अरब में अपनी खूबसूरती और शराफत के लिए मशहूर थे। कहा जाता था कि उनकी आंखों में अजीब सी चमक है, जैसे कोई नूर ठहरा हुआ हो। रास्ते से गुजरते तो लोग ठहर जाते। कई घरों की लड़कियां उनसे निकाह की ख्वाहिश रखती थीं, मगर अब्दुल्लाह की नजर कभी इधर उधर नहीं जाती थी। उनके किरदार में सादगी और हया थी। निकाह का दिन करीब आया। बारात जिस रास्ते से गुजरने वाली थी, वहां लोग पहले से खड़े थे। हर कोई उस शादी को देखने के लिए बेचैन था, क्योंकि यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह दो पाक किरदारों का मिलन था। और इसी रास्ते पर एक ऐसा वाकया होने वाला था
जिसने बहुतों के दिलों में सवाल खड़े कर देने थे। बारात पूरे शानो शौकत के साथ आगे बढ़ रही थी। ढोल की हल्की आवाजें, लोगों की निगाहें और दिलों की धड़कनें, सब कुछ अब्दुल्लाह पर टिका हुआ था। जिस रास्ते से बारात गुजर रही थी, वहीं बनी असद के घर के सामने एक जवान लड़की कुतैला खड़ी थी। कुतैला की नजर जैसे अब्दुल्लाह पर जम गई थी। यह सिर्फ खूबसूरती का असर नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब्दुल्लाह के चेहरे और आंखों में कोई ऐसा नूर है जो आम इंसानों में नहीं होता। वह खुद से सवाल करने लगी, क्या यही वह शख्स है जिसके बारे में यहूदी आलिम कहते हैं कि आखिरी पैगंबर इसी दौर में आएगा? बारात जैसे ही उसके घर के सामने पहुंची, कुतैला अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह रुक गए और हैरानी से उसकी तरफ देखा। कुतैला ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम मुझसे निकाह कर लो तो मैं तुम्हें बहुत माल दूंगी। जितने ऊंट तुम्हारे वालिद ने कुर्बान किए हैं, उससे ज्यादा। यह सुनकर अब्दुल्लाह के चेहरे पर हैरत थी, मगर आवाज में सख्ती नहीं। उन्होंने कहा, मैं अपने वालिद की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं कर सकता। इतना कहकर वह आगे बढ़ गए। कुतैला वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में सवाल और दिल में अधूरी उम्मीदें थीं। कुछ दिन बाद निकाह हो गया। आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अब्दुल्लाह की जिंदगी सादगी और सुकून से भर गई। दोनों एक दूसरे का बहुत एहतराम करते थे। जब अब्दुल्लाह ससुराल से लौट रहे थे, रास्ते में फिर कुतैला से मुलाकात हुई। वह इस बार गौर से अब्दुल्लाह के चेहरे को देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आज वह नूर तुम्हारे चेहरे पर नहीं है। अब्दुल्लाह हैरान हुए। कुतैला ने बात पूरी करते हुए कहा, वह नूर अब किसी और के हिस्से में जा चुका है। कुतैला की यह बात सुनकर अब्दुल्लाह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। मगर यह राज अब खुल चुका था। वह नूर अब आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में आने वाला था। निकाह के बाद आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अब्दुल्लाह की जिंदगी बेहद सादगी और मोहब्बत से भर गई। दोनों के दिलों में अल्लाह का डर और एक दूसरे के लिए इज्जत थी। आमीना अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब का ख्याल ऐसे रखती थीं जैसे वह उनकी अपनी बेटी हो, और बदले में उन्हें भी माँ जैसी मोहब्बत मिलती थी। कुछ ही महीनों गुजरे थे कि एक दिन आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने अंदर एक अजीब तब्दीली महसूस की। तब तबीबों ने बताया कि वह हामिला हैं। यह खबर घर में आग की तरह फैल गई। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। इसी दौरान लोगों ने एक और बात नोटिस की। अब्दुल्लाह की खूबसूरती में जैसे कमी आने लगी, जबकि आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा नूरानी हो गया। जैसे वह नूर अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। एक रात आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि कोई नूरानी आवाज उनसे कह रही है, ए आमीना, तुम्हारे पेट में जो अमानत है, वह तमाम नबियों के सरदार होंगे। वह पूरी दुनिया के लिए रहमत बनेंगे। जब वह पैदा हो तो उनका नाम मोहम्मद रखना। ख्वाब टूटते ही आमीना की आंखों से आंसू बह निकले, मगर दिल सुकून से भर गया। उन्हें यकीन हो चला था कि यह बच्चा आम नहीं है। इसके बाद जब भी वह अकेली होती, उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई नर्म आवाज कह रही हो, ए मोहम्मद की वालिदा, तुम पर सलाम हो। आमीना ने एक दिन यह ख्वाब और ये एहसास अब्दुल्लाह से साझा किए। अब्दुल्लाह ने तसल्ली देते हुए कहा, यह सब अल्लाह की निशानियां हैं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
कुछ ही अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब ने तिजारत के सिलसिले में अब्दुल्लाह को मदीना भेजने का फैसला किया। रुखसत के वक्त आमीना की आंखें नम थीं। उन्हें यह एहसास था कि यह जुदाई आसान नहीं होगी और सच में आगे आने वाला सफर बेहद दर्दनाक होने वाला था। अब्दुल्लाह जब तिजारत के इरादे से मदीना रवाना हुए तो आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल अजीब बेचैनी में घिरा हुआ था। वह मुस्कुराकर रुखसत कर रही थीं, मगर आंखों की नमी सब कुछ बयान कर रही थी। उस वक्त वह लगभग 6 महीने की हामिला थीं। मदीना पहुंचकर अब्दुल्लाह ने अपना काम पूरा किया। वापसी का इरादा ही किया था कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। चूंकि मदीना में उनके मामा का घर था, वहीं उनका इलाज शुरू हुआ। हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर बीमारी बढ़ती चली गई। मक्का में जब यह खबर पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब और आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों परेशान हो गए। अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन अपने बड़े बेटे हारिस को मदीना भेजा ताकि अब्दुल्लाह को वापस लाया जा सके। लेकिन जब हारिस मदीना पहुंचे तो वहां का मंजर दिल तोड़ देने वाला था। अब्दुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनकी उम्र उस वक्त महज 25 साल थी। हारिस के लिए यह खबर मक्का ले जाना किसी पहाड़ उठाने से कम नहीं था। जब वह मक्का पहुंचे और वालिद को यह बात बताई तो अब्दुल मुत्तलिब की कमर झुक गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब यह सुना तो कुछ देर खामोश रहीं। फिर उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने से पहले ही वालिद के साए से महरूम हो गए। दिन बीतते गए। आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सब्र के साथ अपने हमल के दिन गुजारने लगीं। वह हर दर्द को अल्लाह की रज़ा समझकर सहती रहीं। कभी कभी उन्हें एहसास होता कि कोई अनदेखी ताकत उन्हें तसल्ली दे रही है। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि आसमान से पूरा चांद उतरकर उनके घर की तरफ आ रहा है। चारों तरफ रोशनी फैल गई। पेड़, परिंदे, हवा सब जैसे खुश हो रहे हों। यह इशारा था कि अब जुदाई के बाद रहमत की आमद करीब है। और वह रात अब दूर नहीं थी जब पूरी कायनात एक अजीम मेहमान के इंतजार में थी। वक्त अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका था। आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत का समय करीब आ रहा था। वह अकेली थीं, मगर दिल में डर के बजाय एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे कोई अनदेखी ताकत हर पल उनके साथ हो। उस रात मक्का की फिजा बदली सी थी। हवा में सुकून था, आसमान पर सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। अचानक आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने महसूस किया कि उनका घर नूर से भर गया है। उन्होंने देखा कि कुछ नूरानी सूरतें उनके करीब हैं। कोई उन्हें पानी पिला रहा था, कोई रहमत भरी बातें कर रहा था। उनमें से एक ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है आमीना, हम अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। आमीना हैरान थीं, मगर दिल को सुकून मिल रहा था। उन्होंने सुना कि कोई अपना तारुफ करा रहा है। मैं हाजिरा हूं। दूसरी आवाज आई, मैं आसिया हूं। और तीसरी ने कहा, मैं मरियम हूं। फिर उन्होंने एक साथ कहा, तुम खुशनसीब हो क्योंकि तुम उस नबी की वालिदा बनने वाली हो जो पूरी दुनिया के लिए रहमत होंगे। रात का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। फजर का वक्त करीब था। उसी लम्हे आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद नूर से भर गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। ऐसा लगा जैसे पूरा मक्का खुशबू से महक उठा हो। हर तरफ सलाम की सदाएं गूंज रही थीं। आमीना ने आंखें खोलीं तो देखा उनकी गोद में चांद से ज्यादा रोशन बच्चा है। उनका दिल ठंडा हो गया, आंखों से आंसू बह निकले, मगर यह आंसू खुशी के थे।
फजर के बाद फूफी साफिया घर पहुंची। बच्चे को देखा तो हैरान रह गईं। उन्होंने दौड़कर अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी। बुजुर्ग वालिद लरसते कदमों से आए और जब उन्होंने बच्चे को गोद में लिया तो उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। उन्होंने कहा, यह बच्चा आम नहीं है। लेकिन सवाल यह था, इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। इस सवाल का जवाब जल्द ही सबके सामने आने वाला था। जब अब्दुल मुत्तलिब नन्हे बच्चे को गोद में लिए बैठे थे तो उनका दिल एक अजीब एहसास से भर गया। उन्होंने बहुत से बच्चे देखे थे, मगर ऐसा नूर पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें लगा जैसे यह बच्चा उनकी गोद में नहीं बल्कि पूरी कायनात की अमानत है। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ देखा और पूछा, बेटी, क्या तुमने इस बच्चे के बारे में कुछ सोचा है? आमीना ने नरमी से जवाब दिया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में सुना है कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाए। यह नाम सुनते ही अब्दुल मुत्तलिब ठहर गए। अरब में यह नाम बहुत कम सुना गया था, मगर उनके दिल ने फौरन गवाही दी। उन्होंने कहा, अगर यह नाम अल्लाह की तरफ से आया है तो यही नाम होगा। अब्दुल मुत्तलिब बच्चे को लेकर हरम की तरफ गए। वहां उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुरैश के सरदारों के सामने बच्चे का नाम ऐलान कर दिया। इस बच्चे का नाम मोहम्मद है। लोगों ने हैरानी से पूछा, अपने खानदान में यह नाम क्यों चुना? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि यह बच्चा ज़मीन और आसमान दोनों में सराहा जाए। उधर एक और वाक़िया हुआ। अबू लहब की दासी सुवैबिया दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और खुशखबरी दी कि अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है। यह सुनकर अबू लहब भी उस वक्त खुश हो गया और उसने दासी को आज़ाद कर दिया। अरब के रिवाज के मुताबिक शरीफ घरानों में बच्चों को देहात की औरतों से दूध पिलवाया जाता था ताकि बच्चा खुली फिजा में पले और साफ अरबी जुबान सीखे। मगर चूंकि बच्चा यतीम था, इसलिए कई दूध पिलाने वाली औरतें आगे नहीं आईं। आखिरकार बनी सरद की एक नेकदिल औरत हलीमा ने यह जिम्मेदारी उठाई। उस वक्त उनके हालात बहुत कमजोर थे। ऊंट दुबले थे, दूध कम था और घर में तंगी थी। लेकिन जैसे ही हलीमा ने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, उनके दिल में सुकून उतर आया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब उनकी जिंदगी किस तरह बदलने वाली है। यह सफर अब बनी सरद की तरफ शुरू होने वाला था, जहां रहमतें बरसने वाली थीं। बीबी हलीमा नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बनी सरद की तरफ रवाना हुई। उनके साथ उनका शौहर और छोटा बच्चा भी था। सफर की शुरुआत ही कुछ अलग थी। जिस ऊंट पर बीबी हलीमा सवार थीं, वह पहले बहुत सुस्त था, मगर अब तेजी से चलने लगा। काफिले वाले हैरानी से देखने लगे। घर पहुंचते ही और भी अजीब बातें सामने आने लगीं। जिन बकरियों से मुश्किल से दूध निकलता था, वे अचानक भरपूर दूध देने लगीं। बीबी हलीमा का बच्चा पेट भरकर पीने लगा, जबकि पहले अक्सर भूखा सोता था। घर के आसपास की जमीन जो पहले सूखी रहती थी, अब हरी भरी नजर आने लगी। पड़ोसी हैरान थे कि बिना बारिश के यह सब कैसे हो रहा है। बीबी हलीमा समझ गईं कि यह सब उस बच्चे की बरकत है। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अलग आदतों वाले थे। वह रोते बहुत कम थे और कभी किसी को तकलीफ नहीं देते थे। दूध पीते वक्त भी उन्होंने इंसाफ दिखाया। एक तरफ से दूध पीते और दूसरी तरफ छोड़ देते ताकि बीबी हलीमा के अपने बच्चे को भी दूध मिल सके। यह देखकर बीबी हलीमा की आंखें भर आती थीं। वह कहती, मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। वक्त गुजरता गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन ब दिन मजबूत और समझदार होते जा रहे थे।
उनकी मौजूदगी से घर में सुकून रहता था। बीबी हलीमा के शौहर भी कहते थे, हलीमा, यह बच्चा हमारे लिए रहमत बनकर आया है। 4 साल का वक्त करीब आया। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध भाई बहनों के साथ मैदान में खेलने गए। आसमान साफ था और चारों तरफ सन्नाटा था। उस दिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध भाई बहनों के साथ खुले मैदान में खेल रहे थे। बीबी हलीमा घर के कामों में मशगूल थीं। अचानक उनका बेटा घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा जिर्द था और आवाज कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, अम्मी जान, 2 अजनबी आदमी आए हैं। उन्होंने मेरे भाई को जमीन पर लिटा दिया है। यह सुनते ही बीबी हलीमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह दौड़ती हुई मैदान की तरफ गईं। वहां का मंजर देखकर उनके कदम थम गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत बैठे थे, मगर चेहरा कुछ बदला हुआ था। बीबी हलीमा ने उन्हें सीने से लगा लिया और घबराई हुई आवाज में पूछा, बेटे क्या हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से जवाब दिया, 2 लोग आए थे। उन्होंने मेरा सीना खोला और फिर चले गए। यह सुनकर बीबी हलीमा के हाथ कांपने लगे। उन्हें किसी जख्म का निशान नजर नहीं आया, मगर दिल में डर बैठ गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मामूली बच्चा नहीं है। घर लौटकर उन्होंने पूरा वाकिया अपने शौहर को बताया। दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। फिर शौहर ने कहा, हलीमा, मुझे डर लगता है। कहीं हमसे कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाने में चूक न हो जाए। बीबी हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शायद अब हमें यह बच्चा उसकी वालिदा के पास वापस पहुंचा देना चाहिए। दिल भारी था, मगर फैसला हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद बीबी हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई। सफर भर उनके दिल में अजीब सी उदासी रही। उन्हें लग रहा था जैसे कोई बहुत कीमती चीज उनसे जुदा होने वाली है। मक्का पहुंचकर जब उन्होंने आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह सब बताया, तो आमीना ने बड़े इत्मीनान से उनकी बातें सुनी। न चेहरे पर डर था, न घबराहट। आमीना ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे बेटे के साथ अल्लाह की हिफाजत है। और फिर उन्होंने बीबी हलीमा को अपने हमल के दिनों से लेकर पैदाइश तक की सारी निशानियां सुना दीं। बीबी हलीमा जब सारी बातें सुना चुकीं, तो कमरे में कुछ पल खामोशी छा गई। आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से देखा। उनकी आंखों में न डर था, न हैरानी, बस यकीन और सब्र था। उन्होंने बीबी हलीमा से कहा, जिस दिन से मैं इस बच्चे को अपने पेट में महसूस करने लगी थी, उसी दिन से जान गई थी कि इसकी जिंदगी आम नहीं होगी। फिर आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ख्वाबों का जिक्र किया। कैसे हमल के दिनों में नूर दिखाई देता था, कैसे आवाजें तसल्ली देती थीं। यह सब सुनकर बीबी हलीमा की आंखें भर आईं। अब उन्हें समझ आ गया कि जो कुछ हुआ वह अल्लाह की मर्जी से हुआ। आमीना ने आगे कहा, आप बेफिक्र रहें। मेरे बेटे की हिफाजत खुद रब्बुल आलमीन फरमाएगा। यह सुनकर बीबी हलीमा का दिल हल्का हो गया। उन्होंने आखिरी बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया। यह जुदाई आसान नहीं थी, मगर अब वक्त आ चुका था। इसके बाद नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की आगोश में पलने लगे। आमीना उन्हें बहुत प्यार से पालती थीं, मगर साथ ही दिल में एक हल्की सी उदासी भी रहती थी, अब्दुल्लाह की कमी की उदासी। कुछ साल गुजरे। एक दिन आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर मदीना जाने का इरादा किया। उनका मकसद था कि बच्चे को उसके वालिद की कब्र दिखाए और अपने रिश्तेदारों से मिलें।
सफर के दौरान आमीना अक्सर अपने बेटे को देखकर सोचती, यह वही अमानत है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे चुना। मदीना पहुंचकर उन्होंने रिश्तेदारों से मुलाकात की। कुछ दिन वहां ठहरी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाना के शहर में बेहद सुकून महसूस कर रहे थे। मगर वापसी के सफर में एक जगह ऐसी आई जहां किस्मत ने एक और इम्तिहान लिख रखा था। मदीना में कुछ दिन गुजारने के बाद आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मक्का लौटने का इरादा किया। उनके साथ उनका छोटा सा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे ऐमन भी थीं। सफर शुरू हुआ तो आमीना का दिल अजीब सा भारी रहने लगा, मगर उन्होंने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। रास्ते में अबवा नाम की जगह आई। यहाँ पहुँचते पहुँचते आमीना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार तेज हो गया और बदन में कमजोरी फैल गई। उम्मे ऐमन घबरा गईं। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर हालत संभल नहीं रही थी। आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बेटे को पास बुलाया। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और बड़ी मोहब्बत से उनके चेहरे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर लहजे में सब्र था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटे, तुम्हारा रब तुम्हारा हाफिज है। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उम्मे ऐमन यह मंजर देखकर रो पड़ी। कुछ ही देर बाद आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह की रज़ा पर रुखसत हो गईं। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बहुत कम थी। इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद के बाद वालिदा के साए से भी महरूम हो गए। उम्मे ऐमन ने वहीं अबवा में आमीना को सुपुर्दे खाक किया। छोटा सा बच्चा अपनी माँ की कब्र के पास खड़ा था। उसे शायद पूरी तरह समझ नहीं था कि क्या हुआ है, मगर उसका दिल माँ की जुदाई महसूस कर रहा था। उम्मे ऐमन ने आंसू पोंछे और बच्चे का हाथ थाम लिया। अब यह अमानत मक्का लौटने वाली थी, जहां दादा अब्दुल मुत्तलिब उसका इंतजार कर रहे थे। यह सफर सिर्फ रास्तों का नहीं था, बल्कि एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसमें यतीमी के बावजूद रहमत पूरी दुनिया को मिलने वाली थी। अब बस एक आखिरी कड़ी बाकी थी। अबवा से मक्का तक का सफर उम्मे ऐमन के लिए बेहद भारी था। एक तरफ माँ की जुदाई का गम और दूसरी तरफ एक नन्हा सा बच्चा जिसकी आंखों में सवाल थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा नहीं बोलते थे, मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जब मक्का पहुंचे और अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो बुजुर्ग की रूह कांप उठी। वह दौड़ते हुए आए और अपने पोते को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अब यह बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, पूरी कौम की अमानत है। अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में कोई कमी न छोड़ी। उन्हें अपने साथ बैठाते, अपने बिस्तर के पास रखते और हर वक्त नजर में रखते। वह कहते थे, मेरा यह पोता एक दिन बहुत बड़ा मकाम पाएगा। कुछ साल बाद जब अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए तो यह जिम्मेदारी चाचा अबू तालिब ने संभाली। तंगी के बावजूद उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से चाहा और अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत दी। यतीमी, गरीबी और मुश्किलों के बावजूद अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बुराई से महफूज रखा। सच्चाई, अमानतदारी और रहमदिली उनके किरदार का हिस्सा बनती चली गई। यह वही बच्चा था जो बिना बाप के पैदा हुआ, जिसने कम उम्र में माँ का साया खो दिया, मगर जिसके जरिए पूरी दुनिया को हिदायत मिलनी थी। यही वह रहमत थी जिसका वादा आसमानों में किया गया था। आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानी, सब्र और अमानतदारी रंग लाई। उनकी गोद से उठने वाला नूर आगे चलकर अंधेरों को रोशन करने वाला था। और यही से शुरू होती है वह अजीम जिंदगी जिसने इंसानियत को जीने का सही रास्ता दिखाया।
कई सदियां पहले की बात है। पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। यह गांव अपनी सादगी, हरियाली और सुकून के लिए मशहूर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और सुबह के वक्त खेतों में काम करते लोग, यही नूराबाद की पहचान थी। शाम ढलते ही बुजुर्ग चौपाल में बैठते और पुरानी कहानियां सुनाया करते। इसी गांव में तारिक नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी आंखों में हमेशा सवाल रहते थे। वह बाकी लड़कों की तरह सिर्फ रोजी रोटी के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि उसे दुनिया के छुपे हुए राज जानने की तलब थी। वह अपनी माँ के साथ एक सादा सा घर में रहता था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। तारिक को किताबों से खास लगाव था। जब भी कोई मुसाफिर गांव आता, वह उससे दूरदराज की कहानियां जरूर सुनता। गांव के बुजुर्ग अक्सर पहाड़ों के पार बसने वाली रहस्यमयी दुनिया का जिक्र करते, ऐसी दुनिया जहां अजीबोगरीब मखलूकात रहती थीं। तारिक का सबसे करीबी दोस्त यूसुफ था, जो गांव के रास्ते पर एक छोटा सा चाय का ठेला लगाता था। दोनों अक्सर रात को बैठकर बातें करते। मुझे लगता है इन पहाड़ों के पीछे कुछ है, तारिक अक्सर कहता। यूसुफ हल्की आवाज में जवाब देता, मैंने कई बार रात को वहां से अजीब रोशनी देखी है। पिछले कुछ महीनों से गांव में डर का साया फैल चुका था। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई अचानक गायब हो जाता। लोग फुसफुसाते कि यह किसी अनदेखी ताकत का काम है। तारिक की माँ उसे बार बार समझाती कि रात को बाहर न निकला करे। एक रात जब चांद पूरा था और आसमान दूधिया रोशनी से भरा था, तारिक छत पर बैठा पहाड़ों की ओर देख रहा था। अचानक दूर पहाड़ों के बीच एक सुनहरी चमक दिखाई दी, तेज मगर पल भर की। तारिक का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यही वो रोशनी है? उसने खुद से कहा। उसे नहीं पता था कि यही रोशनी उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह नूराबाद में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। लोग घरों से बाहर निकलकर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तारिक को यह सब कुछ असामान्य लगा। वह फौरन यूसुफ के चाय के ठेले की तरफ बढ़ा, जहां हर सुबह लोगों की भीड़ रहती थी। मगर आज वहां सन्नाटा था। ठेले के पास सिर्फ यूसुफ के चाचा नासिर खड़े थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। चाचा, यूसुफ कहाँ है? तारिक ने बेचैनी से पूछा। नासिर ने गहरी सांस ली। वह कल रात से घर नहीं लौटा। उसने कहा था कि पहाड़ों की उस रोशनी का राज जानने जा रहा है। यह सुनते ही तारिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वही सुनहरी चमक याद आ गई जो उसने रात को देखी थी। क्या किसी ने उसे जाते देखा? तारिक ने पूछा। नहीं, नासिर ने सिर झुका लिया। बस इतना कहा था कि अगर वह सच है तो सच सबके सामने आएगा। पूरा गांव यूसुफ की तलाश में निकल पड़ा, मगर पहाड़ों की तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। डर अब यकीन में बदल चुका था। लोग कहने लगे कि जिसने भी उस रोशनी का पीछा किया, वह वापस नहीं लौटा। तारिक का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। यूसुफ सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसके हर राज का हमराज था। वह सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हकीम सुलेमान के पास पहुंचा, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे पुरानी दुनिया के राज जानते हैं। बाबा, मेरा दोस्त गायब हो गया है, तारिक ने कांपती आवाज में कहा। कृपया सच बताइए। हकीम सुलेमान ने कुछ देर आंखें बंद रखीं, फिर बोले, बेटा, जो होने लगा है वह बहुत पुराने वक्त का सिलसिला है। हर 100 साल बाद पहाड़ों के पार की दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पर्दा कमजोर हो जाता है। तारिक ने हैरानी से पूछा, तो क्या यूसुफ जिंदा है? हकीम की आवाज भारी हो गई। अगर हिम्मत और नियत सच्ची हो तो रास्ता निकल ही आता है, मगर वक्त बहुत कम है।
तारिक ने उसी पल फैसला कर लिया। वह यूसुफ को ढूंढने जाएगा, चाहे जो भी हो। उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी सोच, उसकी यादों और उसकी रूह तक को बदल देगा। हकीम सुलेमान ने धीरे धीरे एक पुरानी संदूकची खोली। उसमें से उन्होंने एक घिसी पिटी किताब निकाली, जिसके पन्ने वक्त की मार से पीले पड़ चुके थे। यह नक्शा है, उन्होंने कहा, पहाड़ों के उस रास्ते का जहां आम इंसान नहीं जा पाता। और इसमें कुछ दुआएं लिखी हैं जो मुसाफिर की हिफाजत करती हैं। तारिक ने किताब को आदर से थाम लिया। मैं यूसुफ को वापस लाकर रहूंगा, उसने पूरे यकीन से कहा। घर लौटा तो उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। शायद माँ का दिल पहले ही सब समझ चुका था। तू जा रहा है ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। तारिक ने सिर झुका लिया। माँ ने उसकी गर्दन में एक पुराना तावीज डाल दिया। यह तेरे अब्बू का है। कहते थे, मुसीबत में हिम्मत देता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही तारिक घर से निकल पड़ा। उसके झोले में थोड़ा सा खाना, पानी, हकीम की किताब और माँ की दुआएं थीं। जैसे जैसे वह गांव से दूर होता गया, रास्ता पतला और मुश्किल होता चला गया। दोपहर तक वह घने जंगल में पहुंच गया। अचानक उसे पानी की आवाज सुनाई दी। सामने एक छोटा सा चश्मा बह रहा था। उसने पानी पिया और कुछ देर सुस्ताने बैठ गया। तभी उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है? तारिक ने आवाज लगाई। झाड़ियों के पीछे से एक लड़का निकला। उम्र 8-9 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसके बाल हल्के सुनहरे और आंखें अजीब तरह से चमकदार थीं। मेरा नाम आमिर है, उसने मुस्कुराकर कहा। और अगर तुम पहाड़ों के पार जाना चाहते हो तो अकेले नहीं जा पाओगे। तारिक चौंक गया। तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ जा रहा हूं? आमिर ने पहाड़ों की तरफ इशारा किया। क्योंकि जो वहां जाता है उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल होते हैं। तारिक को महसूस हुआ कि यह सफर अब पहले जैसा नहीं रहा। कहीं न कहीं पहला इम्तिहान शुरू हो चुका था। आमिर ने तारिक को इशारे से अपने पीछे चलने को कहा। दोनों एक तंग पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्थरों के टकराने की आवाज सुनाई देती थी। तुम यहाँ अकेले कैसे रहते हो? तारिक ने चलते हुए पूछा। आमिर हल्का सा मुस्कुराया। मैं यहाँ रहता नहीं, बस गुजरता हूँ। जैसे तुम। थोड़ी देर बाद वे एक गहरी खाई के सामने आकर रुक गए। नीचे झांकने पर अंधेरा ही अंधेरा था। खाई के ऊपर सिर्फ एक पतली सी लकड़ी रखी हुई थी, जो दोनों सिरों को जोड़ती थी। आमिर की आवाज गंभीर हो गई। पहला इम्तिहान यही है। अगर इस रास्ते को पार कर लिया तो आगे बढ़ सकोगे। तारिक का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर गिर गए तो सफर यहीं खत्म, आमिर ने सीधे जवाब दिया। यहां सिर्फ वही आगे जाता है जो डर को पीछे छोड़ देता है। तारिक ने अपनी माँ का चेहरा याद किया, यूसुफ की हंसी याद आई। उसने ताबीज को छुआ और धीरे धीरे लकड़ी पर कदम रख दिया। लकड़ी हल्की सी हिलने लगी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। बीच रास्ते में अचानक तेज हवा चली। संतुलन बिगड़ा और उसका पैर फिसल गया। वह चीख पड़ा और किसी तरह लकड़ी को पकड़कर लटक गया। नीचे अंधेरा उसे अपनी ओर खींचता महसूस हो रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। डर तुम्हें गिराता है, हिम्मत तुम्हें बचाती है। तारिक ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींच लिया। कुछ पलों बाद वह दूसरी तरफ गिर पड़ा, हांफता हुआ लेकिन जिंदा। आमिर पहले से वहां खड़ा था।
तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, उसने कहा। मगर याद रखो, असली परीक्षा अभी बाकी है। रात घिर चुकी थी। दूर पहाड़ों के बीच वही सुनहरी रोशनी फिर चमकी। तारिक समझ चुका था, यह सफर सिर्फ यूसुफ को ढूंढने का नहीं, बल्कि खुद को जानने का भी है। अगली सुबह जब धुंध छंटी तो तारिक ने देखा कि वे एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुके हैं। सामने एक चौड़ा मैदान था और वहीं से 3 अलग अलग रास्ते निकल रहे थे। हर रास्ते का रंग और एहसास अलग था। पहला रास्ता हरा भरा था। फूल खिले थे, मीठी खुशबू हवा में घुली हुई थी। दूसरा रास्ता चमकदार पत्थरों से बना था, जैसे उसमें दौलत और ऐश की झलक छुपी हो। तीसरा रास्ता संकरा, सूना और थोड़ा डरावना था। आमिर ने रुककर कहा, यह दूसरा इम्तिहान है। इन तीनों में से सिर्फ एक रास्ता सही है। गलत चुना तो हमेशा के लिए भटक जाओगे। तारिक ने सवाल किया, ये रास्ते किसके हैं? आमिर ने जवाब दिया, पहला रास्ता खुशी का है, दूसरा दौलत का और तीसरा इल्म का। तारिक कुछ देर सोच में पड़ गया। उसका दिल खुशी और आसान रास्ते की तरफ खींचने लगा, मगर उसे हकीम सुलेमान की बात याद आई, जो आसानी के पीछे भागता है वह अक्सर मंजिल खो देता है। उसने किताब निकाली और कुछ पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, खुशी और दौलत वक्ती हैं, मगर इल्म हमेशा साथ चलता है। तारिक ने बिना देर किए तीसरे रास्ते की तरफ कदम बढ़ा। आमिर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने सही चुना, उसने कहा। इनका रास्ता अंधेरा और ठंडा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उनके सामने एक डरावनी मखलूक प्रकट हुई। उसका जिस्म इंसान जैसा था, मगर चेहरा अजीब और आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। कौन हो तुम? उसने गूंजती आवाज में पूछा। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं। आमिर अचानक पीछे हट गया, जैसे हवा में घुल गया हो। अब तारिक अकेला था। मैं अपने दोस्त को बचाने आया हूं, तारिक ने कांपती आवाज में कहा। मखलूक जोर से हंसी। अगर 3 सवालों के जवाब दे दिए तो आगे जाने दूंगा, वरना यहीं खत्म हो जाओगे। तारिक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया, यह इम्तिहान सिर्फ अक्ल का नहीं, बल्कि रूह का भी है। मखलूक की लाल आंखें तारिक में धंस गईं। हवा भारी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पहला सवाल, वह गर्जी। वह क्या है जो पैदा तो पाक होता है, मगर दुनिया में आकर मैला हो जाता है? तारिक ने आंखें बंद कीं। दिल में दुआ की और जवाब दिया, इंसान का दिल, जो हालात से बदल जाता है। मखलूक कुछ पल चुप रही। दूसरा सवाल, उसने कहा, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम होता जाता है? तारिक के चेहरे पर हल्की सी समझ उभरी। उम्र, उसने कहा, जितनी बढ़ती है उतनी घटती जाती है। मखलूक पीछे हट गई, जैसे जवाब उसे चुभ गया हो। आखिरी सवाल, उसकी आवाज और भारी हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तारिक ने एक पल सोचा, फिर पूरे यकीन से बोला, कुर्बानी, क्योंकि वही इंसान को खुद से बड़ा बना देती है। अचानक मखलूक का रूप बदलने लगा। उसकी डरावनी शक्ल धीरे धीरे धुंध में घुल गई। तुम रास्ते के काबिल हो, उसकी आवाज अब नरम थी। तारिक आगे बढ़ा। कुछ ही दूर जाकर वह एक सुरंग में दाखिल हुआ। सुरंग इतनी अंधेरी थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बस उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। चलते चलते सुरंग एक बड़े से कमरे में खुल गई। वहां चारों तरफ आईने लगे थे। हर आईने में उसे अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे थे। कहीं उसकी माँ रो रही थी,
कहीं यूसुफ कैद था और कहीं वह खुद अकेला खड़ा था। यह क्या जगह है? तारिक बुदबुदाया। जिधर भी जाता आईने उसे वापस उसी जगह ले आते। थककर वह जमीन पर बैठ गया। डर, थकान और मायूसी उसे घेरने लगी। तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आई। मुसीबत में सबसे पहले अपने रब को याद करना। तारिक ने हाथ उठाए और सच्चे दिल से दुआ की। उसी पल एक आईना हल्का सा चमक उठा। उम्मीद की एक किरण फिर से जिंदा हो गई थी। तारिक उठकर उस चमकते हुए आईने की तरफ बढ़ा। बाकी सारे आईने धुंधले और खामोश थे, मगर यह आईना अलग था। उसकी सतह पर हल्के हल्के अल्फाज उभर रहे थे। जो बाहर ढूंढते हो वह अंदर छुपा है। तारिक ने कांपते हाथों से आईने को छुआ। अचानक उसकी उंगलियां उसके आर पार चली गईं, जैसे वह कोई ठोस चीज नहीं बल्कि पानी हो। यह तो रास्ता है, उसने हैरानी से कहा। हिम्मत जुटाकर वह उस आईने के भीतर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ एक रोशन कमरा था। वहां कई बिस्तर लगे थे और हर बिस्तर पर कोई न कोई इंसान गहरी नींद में लेटा था। तारिक की निगाहें एक चेहरे पर ठहर गईं। यूसुफ। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। यूसुफ जिंदा था, सांस चल रही थी, मगर होश में नहीं था। इन्हें जगाने के लिए खजाने का पानी चाहिए। यह आवाज पीछे से आई। तारिक ने मुड़कर देखा, आमिर खड़ा था, पहले से कहीं ज्यादा गंभीर। खजाना कहाँ है? तारिक ने बेचैनी से पूछा। करीब है, आमिर ने कहा, मगर अब आखिरी इम्तिहान बाकी है। वह तारिक को एक और दरवाजे की तरफ ले गया। दरवाजा खुला तो सामने एक विशाल हॉल था। वहां अजीब अजीब शक्लों के जिन मौजूद थे। बीच में एक ऊंचा तख्त था, जिस पर एक बुजुर्ग जिन बैठा था। मैं अमीरुल हिकमत हूं, उसने गूंजती आवाज में कहा। और अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। तारिक ने महसूस किया, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अमीरुल हिकमत ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकी। पूरा हॉल खामोश हो गया। इंसान, उसने कहा, तुम यहां तक पहुंचे हो, यह मामूली बात नहीं। मगर अब तुम्हें चुनाव करना होगा। उसने इशारे से सामने का पर्दा हटाया। वहां एक चश्मा था, जिससे सुनहरी रोशनी वाला पानी बह रहा था। हवा तक चमक रही थी। यह इल्म का खजाना है, अमीरुल हिकमत बोला। इसका एक घूंट इंसान को हर राज सिखा देता है। तारिक की आंखें पल भर को चमक उठीं। और यूसुफ? उसने पूछा। अगर खजाना चुना, जिन बोला, तो तुम और तुम्हारे दोस्त यहीं रहोगे। अगर दोस्तों को बचाना है, तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। मेरी सबसे कीमती चीज? तारिक चौंका। तुम्हारी यादें, अमीरुल हिकमत ने कहा। सब कुछ भूल जाओगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। तारिक के ज़हन में माँ, यूसुफ और पूरा गांव घूम गया। खजाने की तरफ एक कदम, फिर यूसुफ की तरफ नजर। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने दोस्तों को चुनता हूं। एक तेज रोशनी चमकी। तारिक को सिर में जोर का दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब तारिक ने आंखें खोलीं तो उसने खुद को अपने ही घर में पाया। वह चारपाई पर लेटा था। सिर भारी था और सोच बिल्कुल खाली। पास उसकी माँ बैठी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून। बेटा, तू जाग गया, उसने कांपती आवाज में कहा। तारिक ने हैरानी से इधर उधर देखा। मैं कहाँ था? उसने पूछा। और आप कौन हैं? माँ की आंखों से आंसू बह निकले। तभी कमरे में यूसुफ दाखिल हुआ। वह जिंदा, सेहतमंद और मुस्कुराता हुआ था। तारिक, तुमने हमें बचा लिया, यूसुफ ने कहा। तारिक ने सिर हिला दिया।
मुझे कुछ याद नहीं। न पहाड़, न रोशनी, न सफर। थोड़ी देर बाद हकीम सुलेमान आए। उन्होंने सबको बाहर भेज दिया और तारिक के पास बैठ गए। बेटा, उन्होंने नरमी से कहा, तुमने अपनी यादें देकर सबकी जान बचाई है। यही सबसे बड़ी कुर्बानी है। अगर मुझे कुछ याद नहीं, तारिक ने पूछा, तो फिर मैं कैसे बचा? हकीम ने एक प्याला आगे बढ़ाया। उसमें हल्का सुनहरा पानी था। यह तुम्हारी अमानत है। इसे पीने के बाद सब लौट आएगा, मगर फैसला तुम्हारा है। तारिक ने पल भर सोचा, फिर प्याला उठा लिया। जैसे ही उसने घूंट पिया, उसके ज़ेहन में सब कुछ लौट आया। आमिर, खजाना, जिनों का हौल, हर इम्तिहान। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना वादा निभाया। बाहर गांव में खुशियां लौट चुकी थीं। जो लोग गायब हुए थे, सब वापस आ चुके थे। मगर तारिक जानता था, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। यादें लौटते ही तारिक देर तक खामोश बैठा रहा। उसके अंदर अजीब सा सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। हकीम सुलेमान ने कहा, बेटा, जिन्होंने तुम्हें सिर्फ आजमाया नहीं, बल्कि इंसानों पर भरोसा भी किया है। उसी शाम तारिक अकेला पहाड़ी रास्ते पर गया, जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। अचानक वही जानी पहचानी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। तुम आ गए, एक आवाज आई। तारिक ने मुड़कर देखा। आमिर सामने खड़ा था, पहले की तरह शांत और मुस्कुराता हुआ। सब ठीक हो गया? तारिक ने पूछा। आमिर ने सिर हिलाया। तुमने साबित कर दिया कि इंसान अब भी कुर्बानी और सच्चाई को समझते हैं। उसने एक पतली सी किताब तारिक की तरफ बढ़ाई। यह खजाने का पूरा राज नहीं, मगर इतना इल्म है जो इंसानों के काम आ सके। और खजाना? तारिक ने पूछा। आमिर हल्का सा हंसा। असली खजाना तुम पहले ही पा चुके हो। अगले दिन तारिक ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने किताब से पढ़कर सुनाना शुरू किया। इंसाफ, सब्र, इलाज और बेहतर जिंदगी के उसूल। लोगों की सोच बदलने लगी। बीमार ठीक होने लगे, झगड़े खत्म होने लगे। समय बीतता गया। नूराबाद एक खुशहाल जगह बन गया। तारिक ने एक छोटी सी तालीमगाह शुरू की, जहां वह बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना भी सिखाता था। कभी कभी रात को, जब चांद पूरा होता, पहाड़ों से वही सुनहरी चमक दिखाई देती। तारिक मुस्कुरा देता। उसे पता था, यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो खुद से ज्यादा दूसरों को चुनता है। वक्त अपने साथ बहुत सी तब्दीलियां लेकर आया। तारिक की तालीमगाह अब सिर्फ नूराबाद तक सीमित नहीं रही थी। दूरदराज के गांवों से लोग आने लगे थे, कोई इलाज के लिए, कोई सलाह के लिए और कोई सिर्फ सुकून पाने के लिए। तारिक सबको एक ही बात समझाता, इल्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। वह कभी खुद को बड़ा नहीं समझता था। सादा लिबास, नरम लहजा और आंखों में वही पुरानी सादगी। मगर उसके अंदर एक गहराई थी, जो हर मिलने वाले को महसूस होती थी। एक रात, जब चांद पूरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, तारिक ने फिर पहाड़ों की तरफ देखा। इस बार सुनहरी रोशनी पहले से ज्यादा साफ और नजदीक लग रही थी। तारिक अकेला ही उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि आमिर वहीं खड़ा है। वक्त पूरा होने वाला है, आमिर ने कहा। किस वक्त का? तारिक ने पूछा। उस वादे का, आमिर बोला, जो इंसानों और जिनों के बीच टूटा था, अब पूरी तरह जुड़ चुका है। तारिक ने गहरी सांस ली। तो फिर मुझे क्या करना है? आमिर ने पहाड़ों की तरफ इशारा किया। कुछ भी नहीं।
बस यह याद रखना कि हर 100 साल बाद कोई न कोई इम्तिहान दिया जाता है और हर दौर में किसी एक इंसान को यह साबित करना होता है कि अच्छाई अभी जिंदा है। और अगर कोई नाकाम हो जाए, तारिक ने पूछा। आमिर की आंखें गंभीर हो गईं। तो रोशनी बुझ जाती है। तारिक ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। जब तक इंसान दिल से देना नहीं भूलता, रोशनी कभी नहीं बुझेगी। आमिर ने सिर झुकाया। यही जवाब हमें चाहिए था। अगले ही पल वह हवा में घुल गया। तारिक देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी कहानी अब पूरी हो चुकी है, मगर उसका असर सदियों तक रहने वाला है। साल गुजरते चले गए। तारिक की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। नूराबाद अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, बल्कि अमन, इल्म और रहमत की पहचान बन चुका था। दूर दूर से लोग आते और कहते, यहाँ कोई न कोई दुआ जरूर कबूल होती है। एक शाम जब पूरा चांद आसमान में फैला हुआ था, तारिक अपने शागिर्दों के साथ पहाड़ी के पास बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक पहाड़ों के पीछे से वही सुनहरी रोशनी फिर दिखाई दी। एक शागिर्द ने पूछा, उस्ताद, यह रोशनी क्या है? तारिक मुस्कुराया। यह याद दिलाने आती है कि दुनिया में अच्छाई अभी बाकी है। उसने सबको अपने करीब बिठाया और आखिरी बात कही। लोग समझते हैं कि खजाना दौलत या ताकत होती है, मगर असल खजाना वह होता है जो इंसान दूसरों के लिए कुर्बान करता है। जब तुम किसी की जान बचाते हो, किसी का दर्द कम करते हो या किसी को सही रास्ता दिखाते हो, वही सबसे बड़ा खजाना है। उसी रात तारिक खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने अपनी अमानत पूरी कर दी हो। सुबह गांव वालों ने देखा कि पहाड़ों की सुनहरी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा उजली थी। लोगों ने समझ लिया, इम्तिहान पूरा हो चुका है। उसके बाद हर 100 साल में जब पूरा चांद निकलता, लोग बच्चों को तारिक की कहानी सुनाते, ताकि वे याद रखें कि इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, न कि उसकी ताकत से। और आज भी कहा जाता है, अगर कोई सच्चे दिल से दूसरों के लिए कुर्बानी देने निकले, तो पहाड़ों के पार से एक हल्की सुनहरी चमक जरूर दिखाई देती है। यही है असली खजाना। मोहब्बत, ईमान और इंसानियत। खत्म।